अकाउंट्स मोदी जी ने खुलवाए, तो थैंक यू थोड़ा बोलेंगे उनको? तभी ये पूरा स्ट्रक्चर बन सकता है कि लोग 4% पर। मैं आपको एक चीज बताऊं, मतलब अगर नेहरू जी ने IIT नहीं बनाए होते, बात बिहार में इंजीनियर नहीं होते, तो उस हिसाब से नेहरू जी को भी धन्यवाद होना चाहिए। अगर भाखड़ा नांगल डैम नहीं बना होता तो आज भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की बात नहीं होती। मैंने आपको कहा जिस दौर में जो लोग रहे उन्होंने अच्छा भी किया और खराब भी किया होगा। वो कुछ मोदी जी ने अच्छा किया है तभी तो लोगों ने उनको जिताया है, और मोदी जी ने कोई एहसान थोड़ी ना किया है। कोई भी जो जीत कर गया है वो एहसान थोड़ी ना कर रहा है। आपको जिताकर जनता ने ये काम करने के लिए तो किया है। अगर जनधन के लिए आप उनका धन्यवाद कर रहे हैं तो डिमोनेटाइजेशन के लिए उनको शिकायत भी कीजिए। अब तुरंत आप पलट के भागिएगा, डिमोनेटाइजेशन पर उनकी शिकायत भी कर लीजिए। भागने वाली पत्रकार आपने कहा भ्रष्ट है? मैं आ रहा हूं उस पे। नीतीश कुमार भ्रष्ट नहीं है, व्यक्तिगत तौर पे भ्रष्ट नहीं है, लेकिन आपने देखा इस देश में 2013-14 में मनमोहन सिंह भी व्यक्तिगत तौर पे भ्रष्ट नहीं थे, लेकिन उनकी सरकार को UPA 2 को लोगों ने भ्रष्टतम बताया और जनता ने उनको हटाया। नीतीश कुमार की भी स्थिति कमोबेश वही है। वो इस सरकार के ईमानदार मुखौटा हैं जो शारीरिक और मानसिक तौर पर थक गया है, और लेकिन सरकार के तौर पर यह लालू जी की सरकार से भी भ्रष्ट सरकार है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बिल्कुल लालू जी की सरकार से भी भ्रष्ट है। यस, क्योंकि सरकारी तंत्र के जरिए जो लूट भ्रष्टाचार आज हम लोग देख रहे हैं बिहार में, अपने लिविंग मेमोरी में हम लोगों ने इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं देखा। तो जिस नीतीश कुमार की मदद की गई थी 100 करोड़ का डेफेमेशन केस है आपके ऊपर। 100 नहीं, 1000 का कर दीजिए, हम डरने वाले लोग नहीं है। 100 करोड़ से कोई मतलब नहीं है। आप देखिएगा कि वो लोग जो डेफेमेशन के खुद लेके भागेंगे, डेफेमेशन सूट लेके, उनका हिम्मत भी नहीं होगा कि वो कोर्ट तक जाए। मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं। मैं दूसरी बात पे आ रहा हूं। नीतीश कुमार की छवि सुशासन बाबू की थी कि हम लोगों ने देखा था कुछ सुधार बिहार में शुरू हुआ था। बिहार बदलकर बहुत अच्छा नहीं हो गया था, कुछ सुधार शुरू हुआ था। आज नीतीश जो सुधार हुआ था वो भी सब खत्म हो गया। दूसरी बात, नीतीश कुमार में राजनीतिक सूचिता बाकी थी। नीतीश कुमार 14 में चुनाव नहीं हारे थे, उनका दल चुनाव हारा था, लेकिन एक राजनीतिक मर्यादा थी जिसकी वजह से उन्होंने पद अपना छोड़ दिया था। आज नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं। 2020 में उनको 243 में सिर्फ 42 विधायक आए, और पिछले 4.5 वर्षों में उन्होंने लालटेन पकड़कर, कमल पर बैठकर, किसी भी तरह जुगाड़ लगाकर कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इस नीतीश कुमार का विरोध हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जिस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी वो व्यक्ति के तौर पर उसकी संवेदनाएं अभी मरी नहीं थी, अब मर गई। नीतीश कुमार, आपको याद होगा जब रेल मंत्री थे वाजपेयी जी की सरकार में, गैसल पश्चिम बंगाल में एक रेल दुर्घटना हुई थी, 200 लोग करीब मरे, तो नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा दिया ये कहते हुए कि 200 लोग जब मर जाएंगे मैं इस पद पर कैसे रहूंगा। उस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं ये वो नीतीश कुमार है जिनके कालखंड में कोविड के दौरान हजारों बिहार के बच्चे मारे मारे फिर रहे थे और ये व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकले। शर्म करो शर्म। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं वो व्यक्ति है जो जहरीली शराब से 100-150 लोग मर जाते हैं और ये पॉकेट में हाथ डालकर ये आदमी हंस के कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, हम क्या करें। तो व्यक्ति के तौर पर, प्रशासक के तौर पर और नेता के तौर पर 2014-15 के नीतीश कुमार और 24-25 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए उनका उस समय समर्थन किया गया और आज उनका विरोध कर रहे हैं। और प्रशांत किशोर जो कहते हैं कि जैसे ही अगर आप सत्ता पाते हैं, आपकी मेजॉरिटी आती है, तो 1 घंटे में आप ये जो शराब का जो बैन है इसे हटा देंगे, तो आप क्या जनता की सेवा कर रहे हैं? बिल्कुल। अरे कहना क्या चाहते हो? अब हमने कहा कि जन सुराज की जो व्यवस्था बनेगी तो बाकी जो बड़े काम होने हैं वो तो होंगे, लेकिन इन द मैटर ऑफ डेज एंड आवर्स 6 चीजें हो जाएंगी। पहली चीज, इन मैटर ऑफ आवर्स बिहार से इस फर्जी शराबबंदी के कानून को हटा दिया जाएगा, जिसमें शराब की दुकान बंद है और घर घर शराब की डिलीवरी हो रही है और सरकार, बिहार के गरीब जनता का 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। दूसरी बात हम लोगों ने कही कि बिहार में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को, दिव्यांगों को और विधवाओं को जो 400 रुपए की पेंशन पर जी रहे थे, अभी हम लोग के डर से 1100 हुआ है, उनको जैसे ही जनसुराज की व्यवस्था बनेगी उनको 2,000 रुपये महीना मिलने लगेगा, ताकि उनकी एक बेसिक जिंदगी जीने के काबिल वो हो जाए। तीसरी बात कही गई कि जैसे ही सरकार बनेगी 7 दिन के अंदर एक नया विभाग बनाया जाएगा रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन के लिए, उन लोगों के रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के लिए जो बिहार से मजबूरी में पलायन कर गए हैं। उस विभाग का सिर्फ ये काम होगा कि आने वाले साल भर में 50 लाख से ज्यादा लोग जो बिहार से बाहर 10,000-12,000 की मजदूरी के लिए गए हैं, उनको बिहार में ही रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाए, उनको बाहर न जाना पड़े। चौथा काम यह किया जाएगा, हर गांव में, जिस गांव में भी सरकारी विद्यालय की हालत खराब है, वहां गरीब लोगों को यह सुविधा दे दी जाएगी
कि जब तक सरकारी विद्यालय आपका नहीं सुधरता है, आप अपने बच्चे को अपने इलाके के प्राइवेट स्कूल में भेजिए, उसका फीस सरकार भरेगी। पांचवा चीज ये किया जाएगा कि जो लोग भी खेती कर रहे हैं, जो लोग भी खाने वाली खेती से कमाने वाली खेती में मूव करेंगे, मतलब जो धान गेहूं ज्वार बाजरे की खेती को छोड़कर कैश क्रॉप की खेती में जाएंगे, उनको मनरेगा के तहत मजदूर मुफ्त कर दिए जाएंगे। और छठवीं और अंतिम बात, जितने भी लोग यहाँ पर रोजी रोजगार करना चाहते हैं, जो महिलाएं हैं, युवा हैं, उसको हम लोग भीख नहीं देना चाहते हैं। उसको ये कहते हैं कि आप कर्ज लीजिए, कर्ज पर आपको 10% 12% ब्याज नहीं लगेगा, 4% ब्याज लगेगा। 4% ब्याज पर आपको कर्ज मिल जाएगा, ताकि आप अपने घर में अपने पैर पर खड़े होइए, रोजी रोजगार कीजिए, ताकि आपको सरकारी नौकरियों का मुंह ना देखना पड़े, फैक्ट्री लगने का इंतजार ना करना पड़े। ये 6 चीज जन स्वराज के आने के मैटर ऑफ डेज में कर दिया जाएगा। और एक अंतिम बात, जो 100 सबसे भ्रष्टतम नेता और अफसर हैं, उनकी सूची बना दी गई है। जैसे ही सरकार बनेगी, स्पेशल कानून बनाया जाएगा, स्पेशल कोर्ट बनाए जाएंगे, और साल भर के अंदर न सिर्फ इन पर कार्रवाई होगी, इनके और इनके परिवार के पास जो बिहार से लूटा हुआ पैसा है उसको जब्त किया जाएगा, बिहार के खजाने में जमा किया जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और इस काम को अगर नहीं हुआ, एक महीने के अंदर अंदर अगर 7 काम नहीं हुआ, तो जन स्वराज की सरकार इस्तीफा देकर 1 महीने के अंदर इस्तीफा देकर वापस हम लोग रोड पर आएंगे भी और इस्तीफा भी दे देंगे, चले जाएंगे। अगर 1 महीना में ये 7 काम नहीं किया, तो इसमें 1 पैसा भी ऊपर नीचे हुआ इन 7 कामों में, बाकी जो स्ट्रक्चरल काम है, यहाँ कैसे विकास होगा, शिक्षा कैसे सुधरेगी, वो सारा ब्लूप्रिंट हम लोगों ने रखा है। लेकिन ये 7 चीज, इसको करने के लिए कुछ दिन से ज्यादा नहीं चाहिए। इसलिए मैंने कहा है, जन स्वराज की जब घोषणा पत्र आएगा, उसमें लिखा होगा कि अगर 1 महीने मैक्सिमम 100 दिन के अंदर ये 7 काम नहीं हम लोगों ने कंप्लीट किया, तो 100 दिन के बाद इस सरकार को इस्तीफा दे देना होगा। आप जो ये घोषणा पत्र का पहला घोषणा होगा। मैं आपके चैनल पे पहली बार कह रहा हूं, किसी को बहुत बड़ी बात है कि हम लोग 5 साल हम लोग रिप्ले करेंगे, बिल्कुल 100 दिन के 100 दिन के अंदर अगर ये 7 काम आपको नहीं दिखेगा, तो आप 5 साल मत इंतजार कीजिए, 2 साल इंतजार मत कीजिए, 100 दिन के अंदर इस सरकार को इस्तीफा दिलवा दीजिए। आप मान के बैठे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपने कम से कम 8-10 ऐसे नेताओं को पावर में एक स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर आप लेकर आए हैं। मदद करिए, स्ट्रैटेजी जितने में मदद करिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, डीएमके, वाईएसआर, कांग्रेस, कई लोगों को है जी। लेकिन लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टार्टअप 2 हुए हैं, एक एके अरविंद केजरीवाल, अब पीके जन स्वराज। दोनों में क्या सिमिलैरिटी है और क्या फर्क है? देखिए, आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अगर आप आम आदमी पार्टी को पॉलिटिकल स्टार्टअप मानते हैं, तो किसी दौर में टीएमसी भी पॉलिटिकल स्टार्टअप होगा, किसी दौर में एनटी रामा राव ने जब टीडीपी शुरू किया, वो भी पॉलिटिकल स्टार्टअप। वो सब पॉलिटिशियन थे, ब्रेक अवे ग्रुप नहीं, थे। ऐसा नहीं। इस देश का पहला पॉलिटिकल स्टार्टअप, सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्टार्टअप एनटीआर का है, जिन्होंने 2 साल में मूवी स्टार से नेता बनकर इंदिरा जी को चुनौती दी और आंध्र प्रदेश जैसे बड़े राज्य को जीत लिया सिर्फ 2 साल में। ये किसने कह दिया कि ये पहला पॉलिटिकल स्टार्टअप? देखिए, लोगों की मेमोरी बड़ा शॉर्ट है। इस देश का सबसे पहला सक्सेसफुल पॉलिटिकल स्टार्टअप, इफ यू वांट टू यूज दैट वर्ड, जहां पर कि गैर राजनीतिक लोग आकर राजनीति में जिन्होंने दिशा और दशा बदल दी, वो एनटीआर रहे। पहली बार ये रथों का कॉन्सेप्ट एनटीआर ने शुरू किया, पहली बार यात्रा का कॉन्सेप्ट एनटीआर ने शुरू किया, और इंदिरा जी को उस समय आंध्र में उन्होंने बुरी तरह चुनौती नहीं दी, हरा दिया। यू आर राइट ब्रो। कि मेमोरी अभी की है। लोगों को लगता है कि जैसे लोगों को लग रहा है कि मोदी जी और इनसे पहले भारत था ही नहीं, भारत में कुछ था ही नहीं, जैसे भाजपा वाले बताते हैं और आप लोग भी कभी कभी उसको ऐड करते हैं। अरे भाई, विकास और प्रयास, स्ट्रैटेजी तो आपने बनाई। विकास और प्रयास ये सतत प्रक्रिया है। हर दौर, हर काल खंड में लोग आए हैं, उन्होंने प्रयास किया है, उन्होंने विकास किया है, उन्होंने अपने तरह से कोशिश करी है। बिहार में पिछले 40-45 साल में ऐसा कुछ प्रयास नहीं हुआ, वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जिनका आप सत्य बता रहे हैं दुनिया को, आप कह रहे हैं कि भ्रष्ट हैं, एम्बुलेंस खरीदे तो कितने महंगे खरीदे और इसमें स्कैम हो गया। आपने जमीनें खरीदने की बात की। लोग पूछ रहे हैं आपके पास पैसे कहां से आ रहे हैं 3 साल से ये करने के। अभी बता रहे हैं, अभी बताता है भाई, अभी बताता है, अभी किया ना, अभी बताता है। तो बहुत छोटी बात है, कौन भ्रष्ट है कौन चोर है। जो सत्य है, सबसे बड़ा सत्य है कि बिहार के लोगों ने अपने नेताओं के लिए वोट किया, अपने दलों के लिए वोट किया, विचारधारा के लिए वोट किया, नेताओं के बच्चों के लिए वोट किया,
जाति धर्म के लिए वोट किया, नाली गली के लिए वोट किया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट किया, सिलेंडर के लिए वोट किया, 5 किलो अनाज के लिए वोट किया। लेकिन उसके साथ सबसे बड़ा सत्य है कि बिहार के लोगों ने अपने बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं किया। यही यू आर राइट ब्रो। जनधन अकाउंट्स मोदी जी ने खुलवाए तो थैंक यू थोड़ा बोलेंगे उनको, नहीं, तभी ये पूरा स्ट्रक्चर बन सकता है कि लोग 4% पर मैं ब्याज आपको पर- एक चीज बताऊं, मतलब अगर नेहरू जी ने आईआईटी नहीं बनाए होते तो आज बिहार में इंजीनियर नहीं होते, तो उस हिसाब से नेहरू जी का भी धन्यवाद होना चाहिए। अगर भाखड़ा नांगल डैम नहीं बना होता तो आज भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की बात नहीं होती। मैंने आपको कहा जिस दौर में जो लोग रहे उन्होंने अच्छा भी किया और खराब भी किया होगा। वो कुछ मोदी जी ने अच्छा किया है तभी तो लोगों ने उनको जिताया है, और मोदी जी ने कोई एहसान थोड़ी ना किया है। कोई भी जो जीत कर गया है वो एहसान थोड़ी ना कर रहा है। आपको जिताकर जनता ने ये काम करने के लिए तो किया है। अगर जनधन के लिए आप उनका धन्यवाद कर रहे हैं तो डिमोनेटाइजेशन के लिए उनको लेकिन आप शिकायत भी कीजिए। अब तुरंत आप पलट के भागिएगा, डिमोनेटाइजेशन पर उनकी शिकायत आपको भी कर लगता है लीजिए। मैं भागने वाली पत्रकार तो आपने कहा ये 35 बात, साल से कि तो आप अब बताइए, बात हो रही बिहार की, आप जनधन के लिए मोदी जी का धन्यवाद कराना चाहते हैं। अरे भाई, जनधन में मोदी जी का क्या है भाई? मोदी जी ने तो पूरे देखिए, मोदी जी ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। मैं आपको कैमरे पर कह रहा हूं, कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है 15 साल में। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। दूसरे से मांगने से पहले मैंने ये कहा है कि 10 वर्ष तक जो भी कमाऊंगा वो सारा पैसा जनसुराज को डोनेट कर दूंगा। ये चोर भ्रष्टाचारी हमसे बात करेंगे। और बिहार चौधरी के बारे में आप एक वर्ड बताइए। अशोक चौधरी के बिहार बारे में की क्या जनता को ये मालूम है, इसलिए देखिए कैसे थर थर कांप रहे हैं ये लोग। कौन? जितने ये चोर बदमाश हैं बिहार को, जिन लोगों ने लूटा है। नाम? अरे नाम रोज बता रहे हैं। यहाँ भाजपा का अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, कॉलेज कब्जा किए हैं, मर्डर का इल्जाम है, सैकड़ों जमीन खरीदी है। यहां पर दूसरे भाई साहब हैं अशोक चौधरी, यहां के मंत्री हैं, सबसे भ्रष्टतम मंत्री हैं। मैंने बोला है 200 करोड़ का संपत्ति का पेपर जारी किया है, 50 और करोड़ उन्होंने 100 करोड़ का दावा नहीं ठोका है। दावा ठोकना क्या होता है? वो तो वकील ने उनका नोटिस भेजा है, और वो भी नोटिस से आप डरते नहीं है? क्यों डरेंगे? तो अपने आप नोटिस लेके भाग जाएंगे। उनकी हिम्मत भी नहीं, नोटिस देंगे उसके सम्राट बाद चौधरी? उनकी हिम्मत नहीं है कि वो जाकर कोर्ट में मूव करें। नोटिस का हमने जवाब दे दिया, हमारे वकील ने दे दिया। अब हिम्मत तो चलिए कोर्ट में। सम्राट चौधरी बताइए, इस देश में मैं कैमरे पर कह रहा हूं कि इससे ज्यादा आपराधिक चरित्र का आदमी इस पूरे देश में इतने बड़े पद पर नहीं है। इस व्यक्ति पर सीधे सीधे 7 लोगों की हत्या, सीधे सीधे 7 लोगों की हत्या का आरोप है। आरोप नहीं है, ये आदमी उसके अभियुक्त हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। कोर्ट ने इनको बरी नहीं किया, कोई राहत नहीं दी, ये जेल में रहे। 1995 में 7 लोगों की हत्या, और हत्या किसकी हुई है? यहां बिहार में जात की राजनीति करते हैं। सारे जो मरने वाले लोग हैं वो सब कुशवाहा समाज के लोग हैं, जिस समाज की राजनीति करते हैं। अब्बा नहीं मानेंगे। 7 लोगों की हत्या के आरोप में भाई साहब जेल में रहे, और जेल से निकले कैसे? फर्जी अपना सर्टिफिकेट लगाया कि मैं 15 साल का हूं, नाबालिग हूं, और निकल गए। और उसको अपने इलेक्शन एफिडेविट में डिस्क्लोज नहीं किए हैं। इलेक्शन कमीशन कहां है? इस देश का तंत्र कहां है? भाजपा कहां है? ये लोग चाल चरित्र चेहरा की बात किसी ने चैलेंज भी नहीं किया। चैलेंज कैसे करेगा? वो अनकंटेस्टेड जीता है। अनकंटेस्टेड कोर्ट तो आप जा ही सकते हैं, हैं? अगर अब किसी जाएंगे? ने अब डिस्क्लोजर जाएंगे? नहीं किया। अब जाएंगे? 5 साल तो रह चुके हैं। आज जा रहे हैं, अब जानकारी हुई, अब जा रहे हैं। अब जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं जाऊंगा, जनसुराज जाएगा। आप बताइए, 7, आप सम्राट चौधरी से पूछिए कि 7 लोगों की हत्या के आरोप में आप तारापुर केस संख्या 44/1995 में जेल में थे कि नहीं थे? 2 बार कोर्ट ने आपका बेल रिजेक्ट किया है कि नहीं किया है? उसके बाद आपने नाबालिग 15 साल होने का सर्टिफिकेट लगाकर जुवेनाइल कोर्ट से राहत ली है कि नहीं ली है? और अगर ये सब बात सत्य है तो और आपने अपने 3 इलेक्शन एफिडेविट में इसको बात को छुपाया है कि नहीं छुपाया? आप बात कर रहे हैं, ये इतने भ्रष्ट लोग हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है?